साफ सफाई गली में होता नहीं है, झाड़ू लगता नहीं है, कूड़ा उठता नहीं है, चैम्बर साफ होता नहीं है। ठेला वाला है तो उनको बोलते हैं कि ये रोकिए तो वो नहीं रोकते हैं। तो क्या करना, भुगतना पड़ेगा, नहीं तो अपने फेंकते हैं फिर अपने उठा के। और वही कहते हैं कि लो पैसा उठा के ले जाओ, तब ले जाता है। अगर आपके घर के आसपास अगर गंदगी का अंबार है तो आप सचेत हो जाइए। सचेत होने की वजह यह है क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, कहीं बारिश भी हो रही है और जल जमाव की भी स्थिति है। ऐसे में अगर कचरा का ढेर अगर आपके घर के आसपास होता है तो निश्चित रूप से आप डेंगू का शिकार हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। पटना में अब तक डेंगू से जो पीड़ित मरीज हैं उनका आंकड़ा 400 के पार हो चुका है। पटना में मीठापुर में एक औरत की डेंगू से ही मौत हो चुकी है। वह पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा था और कल उनकी मौत हो गई। जहां पे मौत हुई है वहां पे मैं खड़ा हूं यहीं पे, और यहाँ के लोग हैं, यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ कहना है इनका। ओकरा तबीयत खराब हले, अब उसको सीना में दर्द था बुआ। अब का सीना में के बाद दर्द था तब उसको का हुआ ना हुआ हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? साफ सफाई तो है, ये है उसका घर में। साफ सफाई गली में होता नहीं है, झाड़ू लगता नहीं है, कूड़ा उठता नहीं है, चैम्बर साफ होता नहीं है। इसके लिए हम लोग बार बार नगर निगम को, इंस्पेक्टर को हम लोग बार बार उसको कंप्लेन करते हैं, या हम लोग अपने से उठा के डंडा उंटा से हम लोग साफ करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। झाड़ू मारने के लिए दम आता नहीं, हम लोग अपना दरवाजा खुद साफ करते हैं। कचरा उठा के हम लोग सेंटर पॉइंट है रेलवे लाइन गया लाइन रोड में, वहाँ हम लोग फेंकते हैं। हवाई वाले कूड़ा वाले आते हैं, वो भी नहीं आते, ठेला और नहीं ठेला वाला आता है। हम लोग अपना घर के कचरा अपने उठाते हैं, हम अपने ले जाके वहाँ फेंकते हैं, यही है। और चैम्बर साफ होता नहीं, इससे अच्छा तो ओपन नाला था तो कम से कम डंडा से उठा देते हैं। चैम्बर के लिए हमको लोग को बड़ा फट्ठा लाना पड़ता है, जो फट्ठा रखे हम लोग चंदा करके फट्ठा लाते हैं और साफ करते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप जहाँ पे मौजूद हैं, ये जो मोहल्ला है ये कौन सा वार्ड है? ये मीठापुर बी एरिया श्याम सुंदर लाइन है, 19 नंबर वार्ड है ये। अच्छा, तो नगर निगम के अधिकारी नहीं आते हैं, आपका ये कहना है? हाँ, नहीं आते हैं। कर्मी नहीं आते, जो साफ करने वाले वो नहीं आते। कर्मचारी को 10 मरते जाइए कंप्लेन करने तो 1 मरते आएंगे वो लोग। तो जिनकी जिम्मेदारी है साफ सफाई करने की, आपके हिसाब से वो लोग नहीं आते? नहीं आते हैं लोग। अधिकारी क्या कहते हैं? ठीक है, हम भेज देते हैं, जाइए आप। 2 दिन 3 दिन होता है, फिर जाते हैं, फोन करते हैं, ठीक है हम भेज रहे हैं, उधर चम्बर जाम है, उधर है, आदमी कम है इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं, यही बात है और क्या। अधिकारियों का जवाब होता है कि हमारे पास कर्मी कम है, समय उपलब्ध होगा तो वो जाएंगे, लेकिन जो समस्याएं हैं वो बरकरार है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना है, किस तरह की स्थिति होती है साफ सफाई की, बताइए ना। सर सफाई होता है कि कभी गाड़ी वाला आती है, कभी नहीं आती है। ये जो ठेला वाला है तो उनको बोलते हैं कि ये रोकिए तो वो नहीं रोकते हैं। क्या कह रहे हैं? उठाएबे न कराई कची ठेलवा वाला आता है, हवा आता है तो रोडवे पर आती है। तो बोला है कि गली में नहीं जाने के लिए। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? ठेला वाला जो आता है ना, उसको हम बोले कि गली के सफाई मतलब सब बाहर न लेके जाइए कूड़ा, तो हमको मनाही है वहाँ से। कहाँ से मना? इंस्पेक्टर से कि मनाही। हम बोले कि चलो तो इंस्पेक्टर से हमको बात कराओ, तो चुप हो जाता है। अभी कहाँ आ रहा है इधर, 3-4 दिन से नहीं आ रहा, 3-4 दिन से तो निकाल के रखा हुआ है। अब बोला था अभी कि हम निकाल देते हैं तो आके कचरा वाला ले जाए गाड़ी, ठेला वाला भी आता है। तो ऐसे में अगर डेंगू का प्रकोप अगर बढ़ जाएगा तो क्या कीजिएगा? तो क्या करना, भुगतना पड़ेगा, नहीं तो अपने फेंकते हैं फिर अपने उठा के। और जैसे अभी साफ कर रहे हैं तो इसको भी अपने लेगा फेंकेंगे। उसको मतलब जरूरत पड़ता है उठाने के लिए, कहा जाता है तो नहीं उठाएगा, और वही कहते हैं कि लो पैसा उठा के ले जाओ, तब ले जाता है। और बिना पैसा के वो उठाता है नहीं। क्या हुआ? बिना पैसा के वो उठाएगा नहीं, रोकवाइएगा तो रोकेगा नहीं, बोलेगा कि हम थोड़ी उठाई बुआ, जो हम ना उठाई बुआ, जब पैसा लावा तब उठाई बुआ, और नहीं दीजिएगा तो चल जाएगा, अब बोलिएगा तो खिसिया के बोलवा करेगा। साफ तौर पे महिलाओं का कहना है कि जिनकी जिम्मेदारी है साफ करने की, कचरा साफ करने की,
साफ सफाई करने की वो लोग नहीं आते हैं। फिलहाल अभी जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता दूं। गुरुवार को 33 और मंगलवार को 31 पीड़ित मिले थे। शनिवार को कंकड़बाग में 13, बांकीपुर में 5, अजीमाबाद में 6, पाटलिपुत्रा में 10, दानापुर में 1, एनसीसी में 1 नए मरीज मिले, जबकि पटना सिटी में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। पटना में अब तक कुल डेंगू मरीजों की संख्या 400 के पार। अब तक पटना की बात करें तो जो डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या 400 के पार हो चुकी है। यहाँ के जो लोग हैं साफ तौर पे कैमरा के सामने कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मी की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है। अधिकारियों से ये लगातार जब शिकायत करते हैं, अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास जो कर्मी हैं उनकी कमी है और इस वजह से वो लोग नहीं जा पाते हैं। ऐसे में समझना होगा कि अब जब बरसात का समय है, ऐसे में अगर डेंगू का प्रकोप अगर बढ़ जाता है, फिर ऐसे में आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग जगेगा और फिर साफ सफाई शुरू होगी। एक सवाल है और निश्चित रूप से इसका जवाब संबंधित नगर निगम के पदाधिकारियों को देना होगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।